रुको। स्वामी जी, आप यहाँ हमारे गांव में? हाँ, यहाँ से जा रहा था, तुम्हारी बेटी को देखा। क्या नाम है इसका? जी प्रणाली। प्रणाली को मैंने बहुत ध्यान से देखा, इसका ललाट देखा। तुम बहुत भाग्यवान हो। स्वामी जी, मैं कुछ समझा नहीं। तुमने एक बात पर ध्यान दिया? पूरे गांव में इतनी सुंदर बच्ची और कोई नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है स्वामी जी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने प्रणाली को स्वयं चुना है अपनी दासी के रूप में। उसने इसे यह तुम्हारे घर भेजा है। पर स्वामी जी, सरकार ने तो ये बुराई कितने साल पहले बंद कर दी है। देवदासी बनने का नहीं बोला। उसी का तो प्रकोप है, पिछले 5 सालों से इस गांव में अकाल और भुखमरी का होना। लेकिन स्वामी जी, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। इतना याद रखना, ईश्वर के निर्णय के विरुद्ध तुम्हारा एक भी कदम तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ। अगले मंगलवार पूर्णिमा है, बहुत शुभ दिन है। प्रणाली को हमारे जिंदलपुर मंदिर में भेज देना। और सुनो, मंगलवार से पहले अपना निर्णय ले लेना और सोच समझ कर लेना। अरे नहीं। अम्मा, बापू ने कहा कि मेरी शादी भगवान से होगी, तब मजा आएगा। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? भगवान तो सबसे बड़े होते हैं ना। बेचारी सावित्री, मुझे तो उस पर तरस आता है। उस पर अरे तरस क्यों? वो तो भाग्यशाली है जो उसे देवदासी की माँ बनने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो ये महंत हमारे घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करते, मगर हमारी लड़कियों के साथ देवदासी बनने के बाद सब कुछ करते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि प्रणाली का देवदासी बनना पूरे क्षेत्र के लिए वरदान होगा। और वैसे भी धर्म के मामले में बोलना अच्छा नहीं है। बात बोलने का नहीं है। मैं अपनी पन्नू को उस नरक में नहीं भेजने का। नरक? पागल हो गई हो? अरे देखना, पन्नों के देवदासी बनते ही समाज में हमारी इज्जत क्या होगी। और फिर ये हमारे गांव बालाघाट की पुरानी परंपरा थी। भागना जाए ऐसी परंपरा। ये धर्म के ठेकेदार क्यों नहीं किसी बड़े आदमी के बेटी को देवदासी बनाते थे? अरे ये धर्म के नाम पर अत्याचार है, अत्याचार। और जब उनके पेट में देवता का सेवा का फल ठहर जाता है तो कोई अपना नाम नहीं देना चाहता। और देवदासी को तो दुख ही दुख सहना पड़ता है। तेरे दुख को समझ सकता है मैं सावित्री, मगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी बच्ची की बलि चढ़ी तो भी। एक तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर तुमको ऐसा लगता है तो मैं अपने गांव की उन्नति के लिए अपनी बच्ची का बलिदान करने को तैयार हूँ। प्रणाली देवदासी जरूर बनेगी। मैं उसे स्वामी जी के मंदिर जरूर भेजूंगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन भगवान जी कहीं दिखे नहीं जिनसे मेरी शादी हुई है। मुझे जिनकी सेवा करनी है। अरे पगली, भगवान जी स्वयं नहीं आते, उन्होंने हमें अपना दूध बनाकर भेजा है। हमारी सेवा का मतलब ही भगवान की सेवा है। चलो आओ, मेरे पांव दबाओ। जी।
फिर शुरू हुआ वो असली खेल। असल में देवदासी धर्म के उन ठेकेदारों की दासी बन जाती है। देवदासी का तो कोई जीवन नहीं होता, उनके स्वार्थ के लिए उसे बड़े लोगों की वासना की भूख भी शांत करनी पड़ती है। मुझे भी एक मंत्री की यहाँ ले जाया गया। लो मंत्री जी, हमने अपना वादा पूरा किया। तुम चिंता मत करो स्वामी जी, हम कल ही सरकार से 20 एकड़ प्लॉट तुम्हारे मंदिर के ट्रस्ट के नाम करता हूँ।